हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 सर्फिंग इंटरनेट। 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको वो बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए चैप्टर को ही स्टार्ट करते हैं अब। द नेम इंटरनेट इटसेल्फ सुजेस्ट इज इट्स मीनिंग। अब इंटरनेट का नेम जो है, मतलब इंटरनेट नेम जो है, उससे ही उसका मीनिंग पता लगता है। कैसे पता लगता है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। अब इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल और नेटवर्क। इंटरनेशनल का इंटर आया और नेटवर्क का नेट आया, तो इससे मिलकर बना है इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है? जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, उसे इंटरनेट बोला जाता है। अ नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। अब एक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, उनके आपस में जुड़े होने को नेटवर्क कहा जाता है। मतलब आपस में जब दो कंप्यूटर जुड़ते हैं या उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो नेटवर्क के थ्रू होता है। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं फैले हुए हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंसिस्ट ऑफ मिलियंस। और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दुनिया में कहीं ना कहीं, और वो जिससे जुड़े हैं वो नेटवर्क से जुड़े हैं। इसलिए नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट अलाउज अस टू शेयर इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड विद जस्ट अ माउस क्लिक। अब इंटरनेट हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि यदि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन किसी को भी देना चाहते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं, सिर्फ एक माउस क्लिक के थ्रू। जैसे कि कंप्यूटर से या लैपटॉप से या आजकल तो फ़ोन से भी सारे काम होने लग गए हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, अब जैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी या इंटरनेट से स्टार्ट हुआ था, तब पहले लोग क्या कहते थे कि दुनिया बहुत छोटी है। पहले लोग इस तरह से कहते थे कि दुनिया बहुत छोटी है। हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द न्यू टर्म ग्लोबल विलेज। लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से इसका नाम क्या रख दिया गया है? ग्लोबल विलेज। क्या रख दिया गया है? ग्लोबल विलेज। पहले क्या था? वर्ड इज़ टू स्मॉल, और अब रख दिया गया है ग्लोबल विलेज। अब आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट किस तरह से स्टार्ट हुआ। सो इन 1969 व्हेन मैन वॉकड ऑन द मून, द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट सेट एन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA फॉर फर्दर रिसर्च। अब जब 1969 1969 में जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था तो तभी यूएस डिफेंस अकेडमी ने क्या फाइनल किया था? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने कि हम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हम आगे की रिसर्च कर सकें। सो दे डिज़ाइंड अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज एंड शेयर डेटा। तो उन्होंने क्या किया फिर, मतलब 4 कंप्यूटर्स लिए और उनमें एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। दिस नेटवर्क वॉज कॉल्ड ARPA नेट। और फिर बाद में जब इनका डाटा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल रहा तब इसे क्या नाम दिया गया? ARPA नेट। अब ARPA नेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। Later, many universities were allowed to join this network and share the information. अब जैसे जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता गया नेटवर्क, तभी क्या है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को है अलाउंस मिलती गई कि वो भी इसमें जुड़ सकती हैं इस नेटवर्क में और अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। सो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। अब इससे किस चीज़ की शुरुआत हुई कि कंप्यूटर में आपस में एक दूसरे में डेटा ट्रांसफ़र कर सकें नेटवर्क के थ्रू, विच ग्रू बिगर डे बाई डे एंड गेव बर्थ टू इंटरनेट। अब जैसे जैसे ये बढ़ता गया, दिन बर दिन ये बढ़ता गया, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया कि फिर इन्हें इंटरनेट की शुरुआत करनी पड़ी है, इंटरनेट का जन्म हुआ। अब इंटरनेट क्या है? द टेक्नोलॉजी विच हैज़ रेडिकली चेंज अवर लाइफ। अब इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने अपने मतलब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अचानक से ही बदल दी है। इंटरनेट से पहले हम काफ़ी स्लो चलते थे, बट इंटरनेट के थ्रू हमें क्या है, हाथों हाथ किसी भी को भी कोई फाइल पहुंचानी है तो ऑनलाइन पहुंचा सकते हैं, कोई मेल भेजना है तो भेज सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना है वो भेज सकते हैं, कुछ भी सर्च करना है वो कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू हमारी लाइफ जो है अचानक से बिल्कुल चेंज हो गई है।
Earlier, internet was used by engineers, scientists and computer experts for research purpose. अब पहले क्या होता था कि इंटरनेट का यूज़ सिर्फ इंजीनियर लोग, साइंटिस्ट लोग या फिर जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते थे वो अपना रिसर्च वगैरह करने के पर्पज़ से ही यूज़ किया करते थे. ग्रेजुअली द नेटवर्क वॉज मेड एक्सेसिबल टू प्राइवेट एजेंसीज एंड जनरल पब्लिक. लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो इंटरनेट है, नेटवर्क है, इसको किस चीज़ के लिए अलाउंस मिल गई कि भैया प्राइवेट एजेंसीज़ को भी ये प्रोवाइड कर सकते हो और जो सामान्य जनता है जैसे हम लोग हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, इस चीज़ की अलाउंस मिल गई. सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स. तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को मैसेज और फाइल जो है कंप्यूटर पर आपस में भेजना शुरू कर दिया. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंटरनेट इज़ दैट नो सिंगल एजेंसी कंट्रोल्स और मेंटेन्स द इंटरनेट. अब भैया सबसे मज़ेदार बात क्या आती है कि जो इंटरनेट है उसे कोई भी एक एजेंसी हैंडल या कंट्रोल नहीं कर रही है, उसे मतलब बहुत सारी दुनिया के बहुत एजेंसी जो हैं वो हैंडल कर रही हैं. और ये नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट, मतलब आपस में कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो इंटरनेट भी सभी से जुड़ा हुआ ही है. In India, internet service starts on 15 August 1995 through government-owned company BSNL. अब इंडिया में जो इंटरनेट सर्विस है वो कब स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त 1995 को. और ये गवर्नमेंट की एक कंपनी थी BSNL. शायद यहाँ पर BSNL होना चाहिए था, गवर्नमेंट की BSNL ही है. तो इंटरनेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था BSNL कंपनी से. Then private internet service providers like Airtel, Reliance, Sifi, etc., Tata, etc. have also been allowed to provide internet services. लेकिन बाद में क्या है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, सिफी, टाटा, डोकोमो वगैरह, इन सभी को भी अलाउ कर दिया कि हाँ भैया तुम भी इंटरनेट लोगों को दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली. पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट. अब इंटरनेट पर जो जो पॉपुलर सर्विसेज हैं उनके बारे में आगे बताया जा रहा है. सो द बेसिक पर्पज़ ऑफ इंटरनेट इज़ टू मेक आवर लाइफ्स बेटर. अब इंटरनेट का मेन पर्पज़ क्या आता है, सामान्य पर्पज़ क्या आता है? लोगों की ज़िंदगी को कुछ ना कुछ हद तक आसान बनाना. जैसे पहले हमें किसी का हालचाल पूछना होता था तो फ़ोन भी नहीं था जब, तब क्या है, हम डाक भेजते थे तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद वो पहुंचती थी, फिर वहाँ से 10 दिनों बाद रिप्लाई पहुंचता था हमारे पास. तो इस तरह से 15-20 दिन लग जाते थे. लेकिन अब अगर हमें किसी का भी हाल जानना है तो उसे फ़ोन मिलाओ, वीडियो कॉल करो, जो मर्जी करो और 5 मिनट के अंदर ही हम उसका हालचाल पूछ सकते हैं. देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अब इंटरनेट पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें पहली आती है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW भी कहा जाता है. So the World Wide Web is a large computer network where by using a browser such as Netscape, Internet Explorer, you can surf and get information. अब जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW है वो एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है. मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया और बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है कि हम एक ब्राउज़र जो है उसमें कुछ भी, जैसे ब्राउज़र हो गया नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इनमें क्या है आसानी से जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च कर सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हमारी इन्फॉर्मेशन भी हमें प्राप्त हो सकती है जो भी हम ढूंढ रहे हैं. आपको ध्यान होगा कोई भी साइट हम लिखते हैं तो उससे पहले WWW लिखा हुआ आ जाता है. अगर हम नहीं भी लगाते तो WWW डॉट, जैसे मेल है तो gmail.com लिखा हुआ आ जाता है अगर हमारा गूगल अकाउंट है तो WWW जो है वो डोमेन के रूप में ही काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में. So it consists of all the public websites connected to the internet worldwide, including the client devices such as computers and cell phones that access web contents. अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जितनी भी पब्लिक की वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है या फिर गूगल वालों ने बनाई हुई है, याहू वालों ने बनाई हुई है, इंटेल वालों ने, मतलब जितनी भी पब्लिक की वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है पूरी दुनिया में, वो सारी चीज़ें जो है WWW के अंदर ही आती हैं, चाहे हमारी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर या सेलफोन जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि जिसमें वेब का एक्सेस है, वो सभी भी वर्ल्ड वाइड वेब के अंडर ही आती हैं. द वेबसाइट्स आर आइडेंटिफाइड बाय शॉर्ट यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर्स कॉल्ड URLs. अब ये जितनी भी साइट्स होती हैं, वेबसाइट होती हैं, ये एक छोटे से ग्लोबल आइडेंटिफायर से सर्च होती हैं, जिसे कि क्या बोला जाता है, URL.
यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक बार याद कर लीजिए, यूआरएल इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपको बता दूं यूआरएल क्या होता है। यूआरएल होती है एक वेबसाइट। जैसे हम कुछ भी सर्च करेंगे और हमें जिस साइट के थ्रू, जिस वेबसाइट के थ्रू उसका आंसर मिलेगा, वो उसका यूआरएल होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। अब नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आई ई कमर्शियल एक्टिविटीज़ ओवर इंटरनेट। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी टाइप की कॉमर्शियल, जैसे कि कुछ सेल परचेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंटरनेट पर, वो ई कॉमर्स के थ्रू ही होती हैं। इंटरनेट ऑफर्स यू कन्वीनियंट वेज टू शॉप फ्रॉम योर होम और ऑफिस ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक एयर, रेल, मूवी टिकट्स, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बुक, गिफ्ट्स एट्सेट्रा। अब इंटरनेट से हमें क्या फ़ायदा मिला है? हम आसानी से घर बैठे ही या ऑफिस बैठे ही, चाहे हमें एयर की टिकट बुक करनी है, रेल टिकट बुक करनी है, मूवी टिकट बुक करनी है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदनी है, बुक्स वगैरह खरीदनी है, कोई भी गिफ्ट खरीदना है, किसी भी टाइप की चीज़ खरीदनी है ऑनलाइन, तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू इंटरनेट पर खरीद सकते हैं। सो यू कैन बाय और सेल न्यू और सेकेंड हैंड गुड्स ऑल्सो। अब आप क्या है, इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें, सेकेंड हैंड चीज़ें भी खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट्स दी गई हैं जिससे कि हम शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे flipkart.com, myntra.com, मेकमाईट्रिप.com, OLX.com। ये सभी क्या है जिससे कि हम ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हैं। अब एक फैक्ट फाइल है कि जो टिम बर्नर्स ली हैं वो डब्ल्यू के फाउंडर हैं। तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स ली, TIM, टिम बर्नर्स ली, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है चैटिंग। सो अ चैट इज़ एन ऑनलाइन कन्वर्जेशन ओवर द इंटरनेट इन विच वी कैन इंस्टेंटली सेंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू वन अनदर। अब चैट का क्या मीनिंग होता है? चैट एक ऑनलाइन कन्वर्जेशन है, ऑनलाइन बातचीत है जो कि इंटरनेट पर की जाती है। और चैट में क्या होता है, हम आसानी से ही कोई भी मैसेज किसी को भेज सकते हैं और वो भी हमें आसानी से रिप्लाई कर सकता है। चैट आप करते ही होगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर। सबसे पॉपुलर तो व्हाट्सएप चल रहा है इस टाइम, जिस पर बहुत ज़्यादा यूजिंग होता है इंटरनेट का। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पर काफ़ी टाइप की चैट्स अवेलेबल हैं। सो वन कैन चैट थ्रू एन इंस्टेंट मैसेंजर, अ चैट रूम, अ चैट वेबसाइट एट्सेट्रा। तो जितने भी टाइप के अवेलेबल हैं चैट वेबसाइट्स, उन सभी के थ्रू लोग जो हैं आपस में बात कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेंजर हो गया, चैट रूम हो गया, या कोई भी चैट की वेबसाइट हो गई। However, most of them require the user to register first. अब इन सभी वेबसाइट्स की कंडीशन क्या होती है कि पहले भैया आप कोई अपनी आइडेंटिटी दो जिससे कि हम आपको वेरीफाई कर सकें। जैसे व्हाट्सएप पर अगर हमें अपनी जो फाइल है या अपना अकाउंट जो है ओपन करना है, तो हमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा जिस पे कि एक OTP आता है और फिर वो वेरीफाई होता है। तो इस तरह से कुछ भी हमें रजिस्टर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट चैट, वी कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद अदर यूजर्स थ्रू वॉइस एंड वीडियो चैट्स। अब अकेली टेक्स्ट चैटिंग ही नहीं होती है, उसके अलावा हम इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं, किसी को भी वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और उससे आसानी से देख या सुन सकते हैं। अब आता है चैट रूम्स। चैट रूम्स आर प्लेसेस ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन कन्वर्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लाइक योर फार अवे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सेलिब्रिटीज हैं, एंड विद कोऑपरेटिव्स कॉरपोरेशन अबाउट देयर वेरियस प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। अब चैट रूम्स क्या होते हैं? कुछ प्लेसेस होते हैं इंटरनेट पर जिसमें कि डिफरेंट अलग अलग टाइप के पीपल होते हैं, जैसे कि आपके दोस्त हो गए, दूर के रिलेटिव्स हो गए, कोई भी सेलिब्रिटीज़। मतलब कि एक टाइप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे कि आप सभी जनता को आपस में जोड़ सकते हैं या उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इन सभी पे क्या है, आप आसानी से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे गूगल टॉक, मैसेंजर लाइव, विंडोज़ का और स्काइप हो गया, ये सभी भी क्या है, चैट रूम्स हैं। अब एक नौदा फैक्ट दिया हुआ है कि www.bing.com इज़ द लेटेस्ट सर्च इंजन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब भैया माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया सर्च इंजन लॉन्च किया है, वो कौन सा है? www.bing.com।
bing.com। तो ये ध्यान रखिएगा, www.bing.com है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया सर्च इंजन। अब नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वीडियो कैमराज कनेक्टेड टू 2 और मोर कंप्यूटर्स। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में वीडियो कैमरा के थ्रू जुड़े होते हैं, यानी कि वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। इमेजेस एंड साउंड्स आर देन सेंट थ्रू द इंटरनेट वेयर यूजर्स नॉट ओनली हियर ईच अदर बट कैन ऑल्सो हैव अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन। अब भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ होता है, और इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, हम न केवल उसे सुन सकते हैं बट साथ ही साथ आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं, फेस टू फेस कन्वर्जेशन कर सकते हैं। This technology is mainly used for virtual meetings among a group of people to discuss political, business, medical और social affairs। अब ये मेनली यूज़ किस लिए की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ताकि आप वर्चुअल मीटिंग यानी कि वीडियो मीटिंग्स कर सकें आपस में ग्रुप में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बिजनेस की हो, मेडिकल की हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया अफेयर्स की हो। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन न्यूज़ चैनल। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एक न्यूज़ चैनल का है जिसपे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं इतने सारे लोग आपस में ग्रुप बनाकर। अब यहाँ पर एक लेट्स नो मोर दिया हुआ है। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ISP को क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी दैट गिव्स यू एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर अ फी। अब ISP क्या है, कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट देती है और हम उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। द ब्राउज़र विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले पेजेस अनलेस द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू एन ISP। अब क्या होता है कि जब तक हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब तक जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो हमारा जो वेब पेज है वो नहीं खोलते हैं। तो इसके लिए कुछ कंपनीज़ है जैसे BSNL, सीफी, एयरटेल, रिलायंस, इन सभी कंपनियों में से जो भी हमारे पास सिम कार्ड होती है उसमें हमें रिचार्ज करवाना होता है जिससे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें। अब है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। So social networking is the grouping of individuals into specific groups who, for example, share ideas, activities, events, interest, photos, messages and videos। अब सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, एक तरह की ग्रुपिंग होती है, एक तरह का जोड़ना होता है इंडिविजुअल्स को, यानी कि किसी भी जाने पहचाने या अनजान चेहरे को आपस में एक दूसरे से जोड़ना होता है, चाहे हम आइडिया है या इवेंट है या फ़ोटो, मैसेजेस, वीडियोज़ कुछ भी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं आपस में, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू ही कर रहे हैं। सो द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स। अब जितने भी इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसे फंक्शन कर सकते हैं। इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एवरी यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। अब जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर क्या है, हर एक यूज़र, जैसे मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे व्हाट्सएप तो मेरी प्रोफाइल बनाई है मैंने, मेरा अकाउंट बनाया है जिसमें कि अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है। अ यूज़र कैन ऑल्सो इन्वाइट अदर पीपल टू जॉइन दीज वेबसाइट्स नो मैटर वट देयर हॉबीज़, बिलीव्स और इंटरेस्ट्स आर। अब एक पर्सन जो है, जैसे मैंने व्हाट्सअप चलाया हुआ आज के टाइम में और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई भी व्हाट्सअप चलाए, और जैसे उसके पास फ़ोन है लेकिन उसको व्हाट्सअप का पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो व्हाट्सअप चलाए, तो मैं उसे शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सअप का लिंक जिससे कि वो डाउनलोड कर सकता है और इंस्टॉल कर सकता है अपने फ़ोन में। चाहे, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हॉबीज़, उसका इंटरेस्ट क्या मैटर करता है, वो इसे यूज़ कर सकता है। सम ऑफ द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर। अब कुछ पॉपुलर नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो कौन कौन सी है, फेसबुक, ऑरकुट, लिंक्डइन, हाई फाइव, ये सभी क्या है, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अब यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, वो क्या है, टू रिजर्व एंड प्रिंट रेलवे टिकट्स एट योर होम विजिट www.irctc.co.in। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप रेलवे की टिकट बुक करना चाहते हैं और उसका प्रिंट अपने घर पर ही निकालना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दी हुई है www.irctc.co.in। इस पर विज़िट कर लीजिए, एक बार इस पर चले जाइए। अब नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ द वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजैक्शन यूजिंग इंटरनेट। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एक ही ज़रिया है जिससे कि आप इंटरनेट पर बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपनी। जैसे हम फ्लिपकार्ट से आजकल ऑनलाइन कुछ भी ख़रीदते हैं तो डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट से भी पैसे कटवा सकते हैं, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, ई बैंकिंग के थ्रू हो रहा है।
यूजिंग ई बैंकिंग वन कैन चेक द अमाउंट, मेक एफडी ट्रांसफ़र फॉर द मनी, अप्लाई फॉर लोन्स एट्सेट्रा। अब ई बैंकिंग का यूज़ करते हुए कोई भी व्यक्ति जो है अपने बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो चेक कर सकता है, कोई भी एफडी बना सकता है, किसी और को पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। These transactions can be done from any part of the world if you have an internet connection on your computer. अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये कहीं से भी दुनिया के किसी से भी कोने से की जा सकती हैं अगर आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट है। टू परफॉर्म ई बैंकिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब अगर आप ई बैंकिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, ई बैंकिंग में कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब करना होगा कि ओपन द वेबसाइट ऑफ द बैंक इन विच यू हैव एन अकाउंट। कि मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए जो भी बैंक ने आपको अलाउ किया हुआ है, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो यहाँ पर एक तो ये प्राइवेट होती हैं जो भी ट्रांजैक्शंस या फिर ई बैंकिंग है, तो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करके दिखा सकता मैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे और आपका भी बैंक अकाउंट यूजिंग में आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, सीख जाएंगे आप। अब है यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ बता रहे हैं। सो वी यूजुअली सी कैप्शंस लाइक विजिट अस ऑन www.intel.com, such type of text which starts from www and ends with .com, .in or .org etc. is called web address और URL। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम कई बार इस तरह के कैप्शन देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं, जैसे ही कोई वेबसाइट दी हुई है और कहा जाता है कि इस पर विजिट करिए, जो कि www से स्टार्ट होती हैं और एंड किससे होती हैं, .com, .in या फिर .org वगैरह से। तो ये सभी क्या होते हैं, वेब एड्रेस होते हैं या फिर URL होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे मैंने आपको कहा था वेबसाइट भी कहा जाता है। To see any site on the internet, you have to type its web address in the address bar of the Internet Explorer। तो आप मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो आपको क्या है, वेब एड्रेस जो है वो एड्रेस बार में डालना पड़ेगा। जैसे कि आप ये वाला एड्रेस डालते हैं www.internet.com उस एड्रेस बार में, तो आपको क्या है, इंटेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई देगी। देयर यू विल सी सम कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। अब वहाँ पर आप इस तरह के कुछ कलर्ड और अंडरलाइन टेक्स्ट देखेंगे, उन सभी को क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। ऑन क्लिकिंग अ लिंक यू मूव टू अनदर वेब पेज ऑफ द सेम और अदर वेबसाइट। अब जैसे कि आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, या तो आप उसकी ऑफिशियल मेन वेबसाइट पर चले जाएंगे या फिर किसी और वेबसाइट पर जो उसमें प्रेफर की होगी उस पर चले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ भी सर्च करते हैं। अब नीचे वाले पैराग्राफ में सर्चिंग का भी ऑप्शन दिया होगा कि किस तरह से सर्च करते हैं, तो वो सर्च हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर्स और उसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा, आपको सभी चैप्टर्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।